कौन द्वारका में आया कौन बाहर गया, कुछ लिखा पढ़ी भी होता है कि वैसे काम चलता है। ठाकुर जी समझ गए जरूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि संत महात्मा व्यर्थ की बात तो करते नहीं। कन्हैया ने पूछा नारद जी आप कहना क्या चाहते, तब नारद जी ने बताया कि आपके पौत्र अनिरुद्ध जी का हरण कई महीने पहले हो चुका है। वो बेचारे बाणासुर के घर में कैद है और आपको पता ही नहीं। भगवान नारायणी सेना एकत्रित किए और बाणासुर से युद्ध करने के लिए चले। बाणासुर से युद्ध हुआ। बाणासुर को 10,000 भुजाएं थी। ठाकुर जी ने सभी भुजाओं को काट दिया सुदर्शन चक्र से। अंतिम 2 भुजा काटने जा रहे थे, उसने भगवान शिव का स्मरण किया। शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था बाणासुर। भोले बाबा प्रकट हुए, कन्हैया सावधान, ये मेरा भक्त है, आप इसका वध नहीं कर सकते। देखो शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, अपने भक्त के लिए भगवान से भी भिड़ जाते हैं। शिव जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए बोले खबरदार कन्हैया, अगर आपने सुदर्शन चलाया तो ये त्रिशूल भी मेरा चल जाएगा, ये मेरा भक्त है। और आप एक बात निवेदन करूं, जिसका कोई नहीं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता ना, भोलेनाथ के शरण में चले जाइए, बाबा हृदय से लगा लेते। इसीलिए दिन का नाम भोले पड़ा, जो अपने भक्त के अवगुण को भूल जाए, जो अपने भक्त के अवगुण को ध्यान में ही नहीं रखे, भूला रहे, वो भोले। फिर सूर्य शंकर भगवान की शिव जी के कारण बाणासुर की रक्षा हुई। फिर भगवान उषा और अनिरुद्ध जी को लेकर के द्वारका आए। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित बड़े आनंद से ठाकुर जी द्वारका में विराजमान। एक बार कुछ बच्चे ठाकुर जी के बगीचे में टहल रहे थे, कुआं में एक बहुत बड़ा जीव गिरा पड़ा था। बच्चों ने पुकारा, कान्हा गए, कन्हैया ने उस गिरगिट को बाहर निकाला, गिरगिट की योनि समाप्त हो गई। भगवान ने पूछा कौन है आप, तो उस पुरुष ने कहा कि प्रभु जब दुनिया में दानियों का लिस्ट बनता है कि सबसे बड़ा दानी कौन है, तो मेरा नाम पहले लिया जाता है। मेरा नाम राजा नृग है, रोज 1.25 लाख गाय दान करता था। तो ठाकुर जी ने कहा जब इतने बड़े दानी, तो आपको तो सीधे बैकुंठ जाना चाहिए, गिरगिट क्या कमर गए, दानी व्यक्ति को तो बैकुंठ मिलता है। तब उन्होंने अपने जीवन की कथा बताई, हे प्रभु दान करते करते मेरे मन में अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा कोई दाता इस संसार में है नहीं। और सज्जनों घमंड पूर्वक अहंकार पूर्वक किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। धर्म हो लेकिन विनम्रता पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं। सज्जनों राजा अनेक ने बताया कि गाय मैंने एक ब्राह्मण देवता को दान किया। ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के जा रहे थे, गाय ने हाथ से रस्सी छुड़ाई और पीछे जो दान करने वाली गाय थी उस लाइन में आकर खड़ी हो गई। गलती से मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। जब तक पहले वाले आ गए राजा ने, ये गाय मेरी है, तूने मुझे दान किया, ये गाय मुझे दे दे। बाद वाले ने कहा नहीं राजा ने, तुम झूठ मत असत्य भाषण मत करने, गाय तूने मुझे अभी भी दान किया, गाय मेरी हुई। दोनों आपस में लड़ने लगे। राजा नृग को तो घमंड हो चुका था। राजा नृग ने कहा प्रभु मैंने घमंड में भरकर उन ब्राह्मणों का अपमान कर दिया है। ब्राह्मण आप लोग केवल जिंदगी बीतती है इसी में, दान लेने कहीं आ जाता है, ये बंदे 1000 गाय ले लो, लड़ाई झगड़ा गाय को कर रहे हो। अपमान पूर्वक मैंने बाणी कही, उस ब्राह्मण क्षुब्ध हो गए और ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया है राजा नृग, जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो चक्रवर्ती सम्राट बन, इन ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, धिक्कार है तेरे संपत्ति को, जा गिरगिट की तरह रंग बदल दिया तुम, ब्राह्मणों का अपमान करते, जा गिरगिट बन जा। राजा नृग ने कहा प्रभु ब्राह्मण देवता जब आशीर्वाद दिए मैं उनके चरणों में गिर गया, हे ब्राह्मण देवता मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने ही कहा था कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण की कर कमल स्पर्श होते ही तेरी गिरगिट की जोड़ी समाप्त हो जाएगी, पुनः राजा नृग बन करके बैकुंठ चले जाना। तब से प्रभु मैं इंतजार कर रहा था कब आप आएंगे और कब मेरा उद्धार होगा।
राजानो राजलक्ष्मणांधा नाथ पात्रं विचक्षते निर्भयं के अभिमान्यंत ब्रह्मत्वं साधु बालिशः। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित ठाकुर जी ने राजा अंडे को खूब समझाया कि इसके बाद इस बार तो उद्धार होगा, लेकिन याद रखना अगली बार किसी ब्राह्मण का अपराध किया तो मैं भी तुझे बचाने नहीं आऊंगा। तो भगवान ने विदा करी। सुखदेव भगवान अब आगे कथा सुना रहे। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए, फिर मथुरा से द्वारिका आए, कन्हैया ने गोपियों का ग्वाल बालों का नंद बाबा यशोदा मैया का हाल जाना कि नहीं, मिलने गए कि नहीं, ये हमें कथा सुनाई। तब सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं परीक्षित एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान, कन्हैया उदास हो गए, उनके नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा, बलराम जी ने पूछा कान्हा आप उदास क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। पता ना मेरी माँ यशोदा की साल में होंगी। भैया आपको याद है जब हम दोनों भाई रथ पर चढ़ करके चलने लगे थे, माँ कितना रो रही थी। यशोदा मैया से मैंने झूठ कहा था, परसों आगमिष्यामि, परसों मैं आ जाऊंगा। पता ना मेरी माँ किस हाल में होंगे, मेरे नंद बाबा कैसे होंगे, मेरी वो वृंदावन की गोपियां जो एक पल भी मेरे बिना रह ना पाती थी, मेरी राधा रानी जिसने अपना जीवन ही मेरे लिए समर्पित कर रखा था, पता ना कैसे सब होंगे। मैं तो द्वारका में आकर राजा बन गया, उनका हाल भी नहीं जाना। तो है परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा। हम तो है
तेरा होगा साथ रे।